सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एमएल अग्रवाल शेयर एंड डिविडेंड का एक्सरसाइज। सो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में जो क्वेश्चन गिवन है उसमें नंबर ऑफ शेयर्स क्या दिया गया है 60, फेस वैल्यू ऑफ दैट शेयर क्या गया है 20, रेट ऑफ डिविडेंड आपका 9% दिया है और बोला है कि डिविडेंड रिसीव फाइंड करना है या एनुअल इनकम उसको बोला जाता है, तो ये फाइंड करना है। सो डिविडेंड रिसीव्ड का या फिर एनुअल इनकम का ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ शेयर्स into rate of dividend multiplied by face value of that share. So number of shares यहाँ पे क्या given है 60, rate of dividend वहाँ पे क्या given है 9%, so 9 by 100 into face value क्या given है 20. So we are left with 6 into 9 into 2, which is 54 into 2, which is 108. So annual income या dividend receive जो आ रहा है वो 108. So ये क्वेश्चन में जो गिवन है वो रेट ऑफ डिविडेंड आपका 8% है, एनुअल डिविडेंड या फिर डिविडेंड रिसीव जो है वो 2840 है और नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू आपको निकालना है। सो मैंने पहले भी बताया था कि नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू किसका कॉन्सेप्ट होता है एनुअल डिविडेंड का। ये जो एनुअल डिविडेंड आपको मिलता है वो किस पे मिलता है, आपको नॉमिनल वैल्यू का ही जो 8% आप करोगे वही आपका एनुअल डिविडेंड होगा। सो अगर एनुअल डिविडेंड को अगर हम लोग ऐसा लिखते हैं एनुअल डिविडेंड इज इक्वल्स टू जो फेस वैल्यू है उसका रेट ऑफ डिविडेंड अगर हम लोग करेंगे तो वो एनुअल डिविडेंड निकलेगा। सब्स्टिट्यूट करते हैं, एनुअल डिविडेंड ऑलरेडी गिवन है 2840, फेस वैल्यू x इंटू रेट ऑफ डिविडेंड आपका 8% है, 100 ऊपर जाएगा 8 नीचे जाएगा, 2840 इंटू 100 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल्स टू x विच कम्स टू which is 35500. सो बेसिकली मैं इसमें जो कॉन्सेप्ट लगा हुआ है विच इज रिलेशन बिटवीन अ फेस वैल्यू एंड एनुअल डिविडेंड उसके बारे में बताना चाहूंगा। मान लो एक कंपनी है विच इज सूर्या लिमिटेड। ये कंपनी जब शेयर मार्केट में उतरती है तो इसका शेयर प्राइस जो रहता है उस समय वो फेस वैल्यू, उसको फेस वैल्यू बोलते हैं, और हम लोग जो खरीदते हैं उसको मार्केट वैल्यू। जब ये कंपनी का शेयर्स हम लोग खरीदते हैं उसको मार्केट वैल्यू पे खरीदते हैं। सो कंपनी जब एनुअल डिविडेंड हम लोग को पे करेगी, उस कंपनी का शेयर्स हम लोग खरीदे हैं तो वो लोग क्या करती है प्रॉफिट कमाती है और हम लोग को एनुअली एक डिविडेंड पे करती है। सो एनुअल डिविडेंड जो पे करती है वो हमारे मार्केट वैल्यू पे नहीं करती है, वो अपने फेस वैल्यू पे करती है। तो फेस वैल्यू और एनुअल डिविडेंड का यही रिलेशन है। सो जब भी हम लोग को एनुअल डिविडेंड एक कंपनी प्रोवाइड करती है उसमें क्या होता है कि फेस वैल्यू पे करती है ना कि मार्केट वैल्यू पे। तो यहाँ कॉन्सेप्ट वही हो जाता है कि एनुअल डिविडेंड जो आपको मिलता है साल के बाद जो डिविडेंड कंपनी प्रोवाइड करती है वो अपने फेस वैल्यू पे करती है और वो परसेंटेज जो रेट ऑफ डिविडेंड प्रोवाइड करना चाहती है। तो इसीलिए ये आपका इक्वेशन बनता है विच इज एनुअल डिविडेंड इज इक्वल्स टू जो फेस वैल्यू ऑफ द कंपनी है जो यहाँ पे हम लोग x ले रहे हैं और रेट ऑफ डिविडेंड क्या है आपका 8% विच इज 8/100 ले रहे हैं, तो वो ही आपको क्या मिल रहा है 2840। सो सब्स्टिट्यूट इधर उधर एलिमिनेट करेंगे उसके बाद सो आपका क्या आ जाएगा आंसर 35500, 35,500। सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन गिवन है, अ मैन बाइज 210 रुपीज शेयर एट इतना 12.50 ईच। सो इसके आगे रुपीज नहीं लिखा है, इसका मतलब ये क्या है नंबर ऑफ शेयर्स आपका दिया गया है, ये आपका 210 rupees shares at 12.50 means face value of that share क्या है 10 rupees and market value of that share क्या है rupees 12.50 and rate of dividend given है। इसमें आपको amount invested निकालना है और dividend receive निकालना है। सबसे पहले amount invested क्या हो जाता है, इसका फॉर्मूला होता है आपका नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर्स आपका क्या है यहाँ पे 200 है, मार्केट वैल्यू इज 12.50। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं विच इज 20 इंटू 125 विच कम्स टू
2500 विच इज 2500। नेक्स्ट आते हैं डिविडेंड रिसीव्ड बोलो या फिर एनुअल डिविडेंड बोलो। और एनुअल डिविडेंड ये आपका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू रेट ऑफ डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे क्या है 200 है, रेट ऑफ डिविडेंड क्या है यहाँ पे विच इज 8% है, फेस वैल्यू ऑफ दैट शेयर क्या है 10 रुपीज। सो बाय कैंसिलिंग आउट वी गेट 160। सो एनुअल डिविडेंड आपका जो रिसीव हो रहा है वो ₹160। सो बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो रेट ऑफ डिविडेंड इसमें दिया है 5%, एनुअल डिविडेंड दिया गया है 65, अमाउंट इन्वेस्टेड दिया है 1430, फेस वैल्यू दिया गया है 100 और मार्केट वैल्यू नहीं दिया गया है, यही फाइंड करना है। सो विद दिस एंड दिस, इसका मदद से हम लोग नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड कर सकते हैं। सो एनुअल डिविडेंड is equals to number of shares multiplied by rate of dividend multiplied by face value। So annual dividend के नीचे हम लोग लिख सकते हैं which is 65, number of shares के नीचे ऐसा सब्जेक्ट रहेगा वो number of shares, यही फाइंड करेंगे ऐसे। rate of dividend क्या है 5%, 5/100, face value आपका क्या है 100, this will be cancel, ये 5 नीचे आ गया तो 65/5, नंबर ऑफ शेयर्स आपका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स आपका मिल गया 13। सो नंबर ऑफ शेयर्स मिलने के बाद एक फॉर्मूला आता है विच इज टोटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। सो टोटल इन्वेस्टमेंट आपका क्या है 1430, नंबर ऑफ शेयर्स 13 है, मार्केट वैल्यू। सो मार्केट वैल्यू को अगर हम लोग सब्जेक्ट रखते हैं ये 13 डिवाइड में आ जाएगा इज इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू, इसको अगर कट करेंगे तो विच इज 110। सो मार्केट वैल्यू ऑफ दैट शेयर इज 110। दिस विल बी द आंसर। सो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है वो दिया गया है नंबर ऑफ शेयर्स दिया गया है विच इज 50, फेस वैल्यू दिया गया है विच इज ₹100, मार्केट वैल्यू दिया है 132। इसमें आपको सबसे पहला जो टोटल इन्वेस्टमेंट फाइंड करना है। टोटल इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। सो नंबर ऑफ शेयर्स हम लोग का क्या है 50 इंटू 132 विच कम्स टू 6600 रुपीज। सेकेंड में दिया गया है डिविडेंड, इसका फाइंड करना है जब आपका डिविडेंड परसेंट 7.5% per annum। So dividend is equals to, डिविडेंड बोला जाए या फिर एनुअल इनकम बोला जाए, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू रेट ऑफ डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू। सो नंबर ऑफ शेयर्स 50 है, रेट ऑफ डिविडेंड आपका 7.5 डिवाइड बाई 100 इनटू फेस वैल्यू विच इज 100। which comes to 375। ये आपका डिविडेंड होगा। थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ये कहता है इफ ही वांट्स टू इंक्रीज एनुअल इनकम बाय ₹150। सो 150 से अपना एनुअल इनकम बढ़ा रहा है। एनुअल इनकम निकला क्या, एनुअल इनकम बोलो या फिर टोटल डिविडेंड बोलो, इट्स सेम। तो एनुअल इनकम आपका निकला था 375। तो थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन न्यू एनुअल इनकम उसका क्या होगा, वो कितना से बढ़ाना चाहिए, 150 से बढ़ाना चाहता है। सो 375 प्लस 150 सो विच कम्स टू 525। सो न्यू एनुअल इनकम आपका 525 है। सो अब इसमें वो कितना नंबर ऑफ शेयर्स खरीदेगा, इसके लिए आप लोग ये फॉर्मूला देखे होंगे। एनुअल इनकम आपका अब नया वाला क्या आ चुका है 525। नंबर ऑफ शेयर्स को एज अ सब्जेक्ट रखते हैं,
रेट ऑफ डिविडेंड 7.5 डिवाइड बाय 100, फेस वैल्यू 100. सो 525 ऊपर 10 आएगा, नीचे 75. नंबर ऑफ शेयर्स. So 35 into 2, which comes to 70. So number of shares, अगर उसका एनुअल इनकम 525 होगा तो नंबर ऑफ शेयर्स क्या आएगा 70. सो नाउ एक्स्ट्रा नंबर ऑफ शेयर्स क्या होगा, 70 जो नया है नंबर ऑफ शेयर्स माइनस 50 जो ओल्ड नंबर ऑफ शेयर्स है, विच इज 20 शेयर्स वो एक्स्ट्रा खरीद सकता है अगर वो अपना इनकम 150 से बढ़ाता है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो नंबर ऑफ शेयर्स है दैट लेडी परचेज 1800, फेस वैल्यू ऑफ दैट शेयर विच इज 100, रेट ऑफ डिविडेंड दिया गया है 15%, एनुअल डिविडेंड पहला निकालना. उसके बाद सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन देखेंगे. सबसे पहला फर्स्ट पार्ट देखते हैं ये क्वेश्चन का. एनुअल डिविडेंड is equals to number of shares into rate of dividend into face value. number of shares है क्या 1800, rate of dividend है क्या 15%, face value आपका 100 which is 27,000 rupees, 27,000 आपका annual dividend. सो मार्केट वैल्यू निकालना है. सो मार्केट वैल्यू क्या है इसमें दिया गया है 40%. शी बॉट दीज शेयर्स एट 40% प्रीमियम. सो जो भी फेस वैल्यू था उसका 40% निकाला गया. सो जितना उसका फेस वैल्यू था विच इज 100, अब ये 100 का 40% क्या हो जाता है 40. सो 100 प्लस 40 विच कम्स टू 140. सो ये मार्केट वैल्यू जिसमें वो लेडी बॉट की है ये सब शेयर्स को वो 140 पर शेयर. सो रेट ऑफ रिटर्न निकालना है. सो रेट ऑफ रिटर्न मैंने पहले भी बताया था, रेट ऑफ डिविडेंड और रेट ऑफ रिटर्न दोनों डिफरेंट है. सो रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला होता है एनुअल इनकम बाय टोटल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय 100. ये आपका परसेंटेज है. सो एनुअल इनकम तो हम लोगों को मालूम है विच इज एनुअल डिविडेंड विच इज 27,000, लेकिन ये टोटल इन्वेस्टमेंट नहीं मालूम. सो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट एक बार फाइंड करें. टोटल इन्वेस्टमेंट, सो ये क्या होता है टोटल इन्वेस्टमेंट. टोटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्स जो रहता है इनटू मार्केट वैल्यू. सो नंबर ऑफ शेयर्स आपका है 1800, मार्केट वैल्यू हमने लाया था 140 विच इज 2,52,000. सो जैसा कि टोटल इन्वेस्टमेंट मिल चुका है हम लोगों का 2,52,000. अब हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं विच इज 27,000 है ये डिवाइड बाई 2,52,000 मल्टीप्लाइड बाई 100 विच कम्स टू, ये आपका 2 से कैंसिल होगा 1 2 6 then again सो कैंसिल आउट करने के बाद वी आर लेफ्ट विथ 75/7. सो इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं विच इज 10/5/7 और 10.7 विच कम्स टू राउंड ऑफ अगर करेंगे विच इज नियरेस्ट हम लोग को आंसर दे रहा है विच इज 11%. सो नेक्स्ट क्वेश्चन का जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो है फेस वैल्यू आपका 25 है, मार्केट वैल्यू 36 है, एनुअल इनकम आपका ₹720 है एंड रेट ऑफ डिविडेंड आपका 12% है. आपको रेट ऑफ रिटर्न निकालना है. सो रेट ऑफ रिटर्न का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका एनुअल इनकम
बाई टोटल इन्वेस्टमेंट। मल्टीप्लाइड बाई 100 एंड परसेंटेज। सो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एनुअल इनकम तो 720 दिया गया है, पर टोटल इन्वेस्टमेंट नहीं दिया गया, एंड इंटू 100। तो टोटल इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए हम लोग को नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल इन्वेस्टमेंट के लिए नंबर ऑफ शेयर्स इंटू मार्केट वैल्यू करेंगे। सो नंबर ऑफ शेयर्स आपका क्या है, ये नहीं दिया गया। मार्केट वैल्यू आपका 36 है। सो नंबर ऑफ शेयर्स आप निकालना है। सो नंबर ऑफ शेयर्स हम लोग इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग निकालेंगे, विच इज एनुअल डिविडेंड या एनुअल इनकम इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इंटू रेट ऑफ डिविडेंड मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू। सो एनुअल इनकम आपका 720 दिया गया है, नंबर ऑफ शेयर्स एज अ सब्जेक्ट रखना पड़ेगा, रेट ऑफ डिविडेंड आपका दिया है 12%, सो 12 बाई 100, फेस वैल्यू आपका दिया है 25। सो ये नंबर ऑफ शेयर्स क्या निकल गया, 240। सो नंबर ऑफ शेयर्स आपका 240 निकला है। सो नंबर ऑफ शेयर्स अगर हम लोग इधर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, विच इज 240 इंटू 36। सो 240 इंटू 36 विच कम्स टू 8640 रुपीज, 8640। सो 8640। सो अब हम लोग को टोटल इन्वेस्टमेंट भी मिल चुका है। सो एनुअल इनकम 720 एंड आपका टोटल इन्वेस्टमेंट इज 8640 multiplied by 100, सो 25/3, इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में करके लिखते हैं 81/3%। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है वो टोटल इन्वेस्टमेंट आपका 26,400 दिया गया है, रेट ऑफ डिविडेंड आपका 12% दिया गया है, फेस वैल्यू आपका 25 दिया गया है, एनुअल डिविडेंड 2,475 दिया गया है, एंड नंबर ऑफ शेयर्स बॉट निकालना है और मार्केट वैल्यू निकालना है। सो नंबर ऑफ शेयर्स बॉट निकालने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला पुट डाउन करेंगे, विच इज एनुअल इनकम या एनुअल डिविडेंड बोला जाए, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू रेट ऑफ डिविडेंड मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू। सो एनुअल डिविडेंड 2475 है, नंबर ऑफ शेयर्स आपका क्या है नहीं पता है, ऐसा सब्जेक्ट ले लेंगे इसको, इसी को निकालना है। रेट ऑफ डिविडेंड आपका 12%, फेस वैल्यू इज 25। सो नंबर ऑफ शेयर क्या निकला 825। 825 इज द नंबर ऑफ शेयर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मार्केट वैल्यू है। सो मार्केट वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को मालूम है टोटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। सो मार्केट वैल्यू को एज अ सब्जेक्ट बनाना, यहाँ टोटल इन्वेस्टमेंट दिया गया था 26,400, नंबर ऑफ शेयर्स हम लोग निकाल चुके हैं विच इज 825, एंड मार्केट वैल्यू। सो मार्केट वैल्यू को सब्जेक्ट बनाते हैं, सो 26400 डिवाइड बाई 825 मार्केट वैल्यू, इसको शॉर्ट डाउन करेंगे विच इज so market value will be 30
2 रुपीज। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है वो टोटल इन्वेस्टमेंट दिया गया है 4500, रेट ऑफ डिविडेंड दिया गया है 7.5%, फेस वैल्यू दिया गया है 100, मार्केट वैल्यू अवेलेबल है 10% डिस्काउंट। सो ये मार्केट वैल्यू निकालना है हम लोग को। सो डिस्काउंट है इसीलिए फेस वैल्यू जो रहता है उसी का फेस वैल्यू का ही 10% निकालते हैं, लेकिन ये माइनस साइन हो जाएगा क्योंकि आप डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं, विच इज 100 माइनस 100 का 10%, विच कम्स टू 100 माइनस 10 विच कम्स टू 90। तो ₹90 के है मार्केट वैल्यू। यहाँ आपको निकालना है नंबर ऑफ शेयर्स। सो नंबर ऑफ शेयर्स, सो ये हम लोग ये फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, विच इज टोटल इन्वेस्टमेंट is equals to number of shares into market value। टोटल इन्वेस्टमेंट दिया गया है विच इज 4500, नंबर ऑफ शेयर्स आपका नहीं दिया गया है, इसको एज अ सब्जेक्ट ले लेंगे। मार्केट वैल्यू आपका निकाल चुके हैं विच इज ₹90, ये 90 नीचे आ गया। नंबर ऑफ शेयर्स आपका एज अ सब्जेक्ट रह जाता है। सो नंबर ऑफ शेयर्स आपका क्या आ गया, is equals to 50। Now second part of the question क्या है, is annual income। So annual income का फॉर्मूला, इसको हम लोग डिविडेंड भी बोलते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू रेट ऑफ डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर इज 50, रेट ऑफ डिविडेंड आपका 7.5% दिया है, फेस वैल्यू आपका 100 दिया गया है। So 5 into 75 ₹375 आपका एनुअल इनकम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो टोटल इन्वेस्टमेंट दिया गया है 36,000 का, फेस वैल्यू वहां पे 100 रुपीज दिया गया है, और आपका मार्केट वैल्यू एट अ प्रीमियम ऑफ 20 रुपीज। 20 रुपीज प्रीमियम मतलब ये मार्केट वैल्यू 10 प्लस 20 कर देंगे विच इज ₹120। रेट ऑफ डिविडेंड दिया गया है विच इज 15%। सो नंबर ऑफ शेयर्स निकालना है। सो नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए हम लोग, आपको ये फॉर्मूला पता है, टोटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। सो टोटल इन्वेस्टमेंट आपका 36,000 है, नंबर ऑफ शेयर्स आपका निकालना है। सो नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे सब्जेक्ट रहेगा, मार्केट वैल्यू आपका क्या दिया गया है 120। सो 120 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, 36,000 डिवाइड बाय 120 विच कम्स टू नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स आपका हो जाएगा 300। सो नंबर ऑफ शेयर्स निकल चुका है विच इज 300। नेक्स्ट आते हैं एनुअल डिविडेंड पे। सो एनुअल डिविडेंड का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू रेट ऑफ डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू। सो नंबर ऑफ शेयर्स मिल चुका है विच इज 300, रेट ऑफ डिविडेंड इज 15%, फेस वैल्यू इज 100। सो ₹4,500 आपका एनुअल डिविडेंड मिल चुका है। रेट ऑफ रिटर्न के लिए फॉर्मूला होता है एनुअल डिविडेंड डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट विच इज टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 100, ये परसेंटेज के फॉर्म में। सो एनुअल डिविडेंड आपका क्या आया था 4500, टोटल इन्वेस्टमेंट आपका 36,000 था, सो 50/4 ये और शॉर्ट डाउन होके 25/2 विच इज 2, 12 1/2% आपका रेट ऑफ रिटर्न आ चुका। राउंड ऑफ करके देना था विच इज
राउंड ऑफ में 13% हम लोग ले सकते हैं रेट ऑफ रिटर्न। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट आपका दिया गया है 29,040, रेट ऑफ डिविडेंड दिया गया है विच इज 15%, फेस वैल्यू दिया गया है विच इज 100 एंड मार्केट वैल्यू दिया है प्रीमियम ऑफ 20%। सो इसमें हम लोग मार्केट वैल्यू निकालते हैं विच इज फेस वैल्यू का ही 20%, फेस वैल्यू आपका 100 है प्लस 100 इंटू 20%, ये आपका 120 रुपीज़ होगा। मार्केट वैल्यू आपका 120। सबसे पहला क्वेश्चन में दिया गया है आपको नंबर ऑफ शेयर्स निकालना। सो टोटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू होता है। सो टोटल इन्वेस्टमेंट दिया है, नंबर ऑफ शेयर्स को हम लोग सब्जेक्ट रख लेंगे और मार्केट वैल्यू आपका क्या है 120। सो 120 आपका नीचे आएगा। सो नंबर ऑफ शेयर्स क्या निकला आपका 242। नंबर ऑफ शेयर्स आपका क्या निकल गया 242। नेक्स्ट आते हैं एनुअल इनकम पे। सो एनुअल इनकम का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स, रेट ऑफ डिविडेंड, फेस वैल्यू। सो नंबर ऑफ शेयर ऑलरेडी निकल चुका है विच इज 242, रेट ऑफ डिविडेंड आपका 15% है, फेस वैल्यू आपका 100। सो इसको सॉल्व करेंगे विच इज 3630 रुपीज 3630। रेट ऑफ रिटर्न निकालना है। सो रेट ऑफ रिटर्न का होता है आपका एनुअल डिविडेंड डिवाइड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय 100। सो एनुअल डिविडेंड आपका क्या निकल चुका है विच इज एनुअल इनकम विच इज 3630, टोटल इन्वेस्टमेंट आपका 29040 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये आपका 2 से कट होगा, ये अब आया 605 इंटू 5 डिवाइड बाई 2। सो ये फर्दर सॉल्व होगा 11 से 2 ज़ा 22 2 एंड दिस विल बी 5 एंड 5, ये 2 एंड दिस विल बी 5। सो 25 बाई 2 विच कम्स टू 12.5%। सो रेट ऑफ रिटर्न आपका 12.5% है।